वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जे स्टडी। तो हम लोग जो है कल जो है डायरेक्शन डिस्टेंस का 39 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और आज जो है हम लोग 14 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, किस लिए आ रहा था, आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे कल। तो आज जो है आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो फटाफट एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, हर जगह सेशन को शेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 40, सब लोग रेडी हो? यस और नो, यस और नो, सब लोग रेडी? तो ये क्वेश्चन जो है सिंपल, देखिए इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है ये समझना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये करना और ध्यान देना। आज वो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, वही सब क्वेश्चन आज होने वाला है, तो भरोसा रखो हम पे। अब यहां देखिए ये साउथ वेस्ट जो पहले है वो समझ लो कि हो रहा है, बन रहा है। तो यहां जो है जैसे कि ये अगर हम ये जो है देखो, ये एक्चुअली में नॉर्थ होता है, एक्चुअल में ये होता है ईस्ट, और ये क्या होता है भाई साउथ, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये होता है वेस्ट। और अगर बीच का पार्टीशन करें अगर यहां से, तो ये होता है हमारा साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है भाई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब सुनिए आगे, अब मेरे को सुनना अच्छे से। यहां पे होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट और ये होता है हमारा साउथ ईस्ट। तो ये जो है एक्चुअल में, हकीकत में, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो हकीकत में ओरिजिनल में जो है यही डायग्राम बनता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। तो चेंजिंग कहां पे आता है, चेंजिंग कहां पे आता है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गोविंदा जी, गुड इवनिंग भारती गुंजन, गुड इवनिंग। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो यहां क्या लिखा है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये जो है ये यहां से यहां आ गया, ये जो है साउथ वेस्ट, ये यहां से यहां आ गया, यहां पे आ गया। साउथ वेस्ट को बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का सीधा घुमाव, अपोजिट हो गया ना सीधा। अपोजिट का मतलब क्या, 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। गुड इवनिंग पूजा जी। तो 180 डिग्री का जो है एंगल का फॉर्मेशन हुआ, एंगल बना यहां पे, या जस्ट रिवर्स हो गया। तो क्या बोल रहा है, साउथ क्या बन जाएगा, तो साउथ जो है यहां है, तो साउथ क्या बन जाएगा, ये भी साउथ जो है यहां से यहां उठ जाएगा, तो बन जाएगा ये नॉर्थ के जगह साउथ, तो यहां पे आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये साउथ नॉर्थ बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। हाँ, तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी टाइमिंग का इशू आ जाता है हम लोगों का, तो आप लोग समझे ना, ऐसे करके देखो। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक चीज सुनना मेरी बातों को। अगर मान लो ये हम पिक्चर को हटाते हैं, मिटाते हैं, मान लो ये जो हम ड्रॉ किए, ये जो हम ड्रॉ किए हैं, देखना सुनना अच्छे से। तो यहां पे जो है नॉर्थ ईस्ट होता है, सबको पता है, बीच में ये नॉर्थ होता है, ये जो है हमारा साउथ वेस्ट होता है, और ये, तो ये जो है मान लीजिए, मान लो अगर आप नॉर्थ को घुमाए यहां पे, तो क्या आप लोग जवाब देना, जितने लोग देख रहे हैं सेशन हमारा, आप लोग जवाब देना कि क्या अगर नॉर्थ को आप यहां पे ले आए तो क्या सब घूमेगा कि सिर्फ नॉर्थ ही घूमेगा? ये पहले मुझे जवाब दो, पहले हमें ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसी से आप लोग लॉजिकली समझ जाओगे, बात खत्म, और कुछ रखा ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं ये बोला हूं कि नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्ट के पास आ गया है, तो क्या ये वेस्ट के पास ही रहेगा कि यहां पहुंच जाएगा? सीधा सा बात है कि सर ये जो है अगर घूम रहा है, ये नॉर्थ यहां पे आ गया, तो ये यहां आएगा, 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 पूरा घूमेगा सर, ये ना पूरा रोटेट करेगा। तो बस रोटेशन कंसेप्ट समझना और कुछ करना ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एकदम लीलू पूंजी वाला टाइप का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं, सब मूव करेगा एग्जैक्टली। तो यही हो रहा है, ये ना पूरा मूव करेगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट हो गया है नॉर्थ ईस्ट।
मतलब जस्ट रिवर्स हो गया है, ये यहां से यहां चला गया, इसका मतलब 180 डिग्री का एंगल घुमा है। या आप सीधा बोलो कि सर रिवर्स हो गया, ये यहां से यहां चला गया, तो साउथ कह रहा है, साउथ क्या हो जाएगा, साउथ भी यहां पे आ जाएगा, बात खत्म, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। अब 41 नंबर जो है एक घड़ी वाला क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, चलो बताओ। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए और सेशन को शेयर करो एक बार। घड़ी वाला ये है क्वेश्चन हमारा, ये है घड़ी वाला क्वेश्चन, चलो बताओ। घड़ी वाला क्वेश्चन है तो एक घड़ी में मान लीजिए 4:30 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, तो मिनट सुई पूर्व की ओर इंगित कर रहा है। मिनट सुई जो है वो पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की ओर दिखा रहा है, तो कह रहा है कि घंटा की सुई जो है किस दिशा में होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, 4:30 बजाएंगे। 4:30 बजाएंगे कैसे भाई, 4:30 कैसे बनता है, यहां पे 12 ऊपर में, ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये 6 होता है, ठीक है। और 4:30 कैसे बनता है सर, यहां पे जो है 6 पे ये सुई रहेगा, बड़ी वाली सुई, और यहां 5, यहां 4, और ये 4:30 जो है 5 और 4 के बीच में रहेगा, छोटी वाली सुई। तो ये जो है हमारा एग्जैक्ट 4:30 बज गया है इस घड़ी में, ठीक है, 4:30। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4:30 बजे मिनट वाली सुई जो है पूर्व की ओर इंगित कर रहा है, पूर्व की ओर दिख रहा है। तो मतलब ये हो गया कि यहां पे ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, यही है ना क्वेश्चन। अब एक चीज बताओ मेरे को, सब लोग एक चीज बताना मेरे को कि ईस्ट होता कहां पे है, ईस्ट होता कहां पे है। तो ईस्ट सर यहां पे होता है, ये जो 3 के पास होता है ना एकदम सामना सामनी, ईस्ट यहां पे होता है। देखना ये जो मैं नॉर्मल है ये गोला कर दिया हूं, इसका मतलब ये कि ईस्ट जो है यहां से यहां उठ के आ गया। तो यहां से यहां उठ के आने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का। हाँ मगर ठीक है 7 बजे से क्लास हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखना यहां पे, यहां 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये मूवमेंट किया है। ये जो ईस्ट होता है यहां पे होता है सामने सामनी, ठीक है, मगर ईस्ट जो है यहां से यहां आ गया। तो अब क्या बोल रहा है कि घंटे वाली सुई कहां पे रहेगा, बताओ। सिंपल जवाब कि सर घंटे वाली सुई जो है यहां पे जो है, मान लीजिए अगर हम पिक्चर को ड्रॉ करें तो यहां पे बात कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये भी जो है जर ये अगर ईस्ट यहां से यहां आया 90 डिग्री, तो ये जो यहां पे होता है, यहां पे होता है नॉर्थ ईस्ट, यहां पे होता है नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट यहां से यहां उठ के आ जाएगा और ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट यहां पे। ये भी तो 90 डिग्री मूव करेगा, ये जैसे यहां पे आया तो ये भी यहां से यहां आएगा, तो ये जो है क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ तो इसका आंसर पहले जवाब दो, टाइमिंग का बात छोड़ो, पहले जवाब दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे आप लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर जो है मिनट वाली सुई जो है ईस्ट की ओर, अब आपको पता है ना कि यहाँ पे साउथ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ, मगर है क्या, ईस्ट। इसका मतलब ईस्ट जो है यहां से यहां उठ के आ गया, तो यहां से यहां उठ के मतलब कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। यहां क्लॉकवाइज कर दो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहां से यहां। तो सर ये नॉर्थ ईस्ट यहां पे होता है, ये भी यहां से यहां उठ के आ जाएगा पूरा। अगर मान लो आपको कहता कि नॉर्थ कहां पे रहेगा, या नॉर्थ मान लीजिए यहां पे है, तो ये यहां से यहां आ जाएगा। तो ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, समझ गए आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन। किसी को जरा से भी रत्ती भर भी दिक्कत है तो कमेंट करो, रत्ती भर भी दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अब आगे चले। तो आपको जो है डायरेक्शन चेंज में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन है और घड़ी वाला क्वेश्चन, बात खत्म और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग आराम से बना लोगे। चलो अब जो है हम लोग परछाई, परछाई किसका परछाई, लड़की का परछाई नहीं, भूत का परछाई नहीं। जब सन का टाइम, सन सूर्य का जो धूप जो है हमारे शरीर पे पड़ता है, उसका परछाई जो है पीछे बनता है या आगे बनता है, कहां बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन। समझ गए, भूत ऊत का नहीं, लड़की वड़की का साया नहीं, समझ रहे हैं ना। सुनते होंगे मूवी समय क्या दिखाता है, साया पड़ गया उसका साया आ गया, इस टाइप का नहीं रहेगा, समझ गए। तो हम उसका बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल बात करेंगे। अब जो है नॉर्मली क्या होता है कि सन जो है यानी कि सूर्य,
सूरज, सूरज जो है सुबह उगता है। हाँ, भूत की परछाई का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सूरज जो है सुबह में उगता है और किस डायरेक्शन में उगता है? ईस्ट में। और सूरज जो है डूबता किस डायरेक्शन में है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में। ये सब तो यहां पे जितने भी स्टूडेंट हो गए सबको पता होगा ना, किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्या लग रहा है? तो मैं आपको एकदम एक निंजा टेक्निक बताऊंगा, सिंपल सा टेक्निक, ठीक है। सिंपल सा टेक्निक बताऊंगा, आप लोग आराम से जवाब दे दोगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, जैसे जैसे आपको मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, बस मेरे बातों को सुनना। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सुनिए, अब सुनना यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि यहां पे मॉर्निंग दिया हुआ है कि इवनिंग दिया हुआ है? तो यहां दिया हुआ है इवनिंग, है ना, इवनिंग दिया हुआ है, तो इवनिंग लिख दो यहां। और ऐसे लिखने का आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इवनिंग, अब यहां लिखिए सन, सन, ठीक है, सन लिख दिए। और सन जो है इवनिंग के टाइम कौन सा डायरेक्शन में डूबता है? वेस्ट में, वेस्ट में डूबता है। तो यहां लिख दीजिए वेस्ट। हो गया क्वेश्चन सोल्यूशन, यहां लिख दिए वेस्ट। अब पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है। श्याम टॉकिंग विथ, और राम और श्याम जो है एक मूवी भी था, राम और श्याम, बहुत पुराना मूवी, काफी अच्छा मूवी है, शायद आप लोग देखे भी नहीं होंगे। तो राम और श्याम जो है, मान लीजिए दो दोस्त है और आपस में एक शाम के टाइम जो है बात कर रहे हैं, ठीक है, विथ ईच अदर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। इफ द शैडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू द श्याम। अब देखना, ध्यान से सुनना, सुनो, यहां सुनो, सुनना, यहां पे सुनना। तो मैं जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, तो यहां पे सन है वेस्ट में डूबा, वेस्ट में डूबा, डूबता है शाम के टाइम, क्लियर। अब देखो यहां पे शैडो, किसका शैडो? इफ द शैडो ऑफ राम फॉल्स। अब ये मत सोचना कि किसका शैडो, आपको यहां पे ध्यान देना है कि लेफ्ट टू श्याम, किसके लेफ्ट में है उसका शैडो? लेफ्ट ऑफ श्याम, यानी कि श्याम के लेफ्ट में। तो बस यहां लिख दो, यहां लिख दो आप लेफ्ट, तो यहां लिख दो लेफ्ट। और वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट का लेफ्ट सर, यहां पे वेस्ट यहां होता है, वेस्ट का लेफ्ट जो हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा, यानी यहां आ जाएगा साउथ। किसका लेफ्ट में है साउथ? यानी कि यहां पे लेफ्ट टू श्याम, श्याम का। तो ये आ गया श्याम का, ओरिजिनल डायरेक्शन जो है श्याम का साउथ हो गया। तो अब किसका पूछ रहा है? तो पूछ रहा है डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन इज श्याम फेस। तो श्याम का फेस क्या हो जाएगा? साउथ, खत्म क्वेश्चन। मान लो अगर, अरे यहां पे नॉर्थ कहां से होगा? यहां पे सुना, इफ द शैडो राम फॉल्स लेफ्ट टू श्याम, लेफ्ट टू श्याम। यहां पे ना ध्यान देना कि श्याम का ही पूछ रहा है, ना कि जो है इसका पूछ रहा है, राम का नहीं पूछ रहा है, श्याम का पूछ रहा है। तो श्याम का यही होगा। तो लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट श्याम, साउथ आया, वेस्ट का लेफ्ट साउथ ही आएगा ना, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट का लेफ्ट क्या आया? साउथ। तो श्याम का जो होगा वो साउथ ही होगा, यानी आंसर क्या होगा? ये इसका डी आंसर होगा। आप लोग का आंसर क्यों गलती हो रहा है? आप लोग का आंसर क्यों गलती हो रहा है? मॉर्निंग नहीं समझना है, यहां इवनिंग दिया हुआ है, समझ रहे हैं? अब नहीं समझे? अब मान लो, हाँ, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मॉर्निंग दिया रहता तो कैसे करते सर? तो सिंपल हम ऐसे करते कि यहां पे सन, मॉर्निंग के टाइम ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट। अब ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? तो ईस्ट यहां पे होता है, ईस्ट का लेफ्ट यहां, तो नॉर्थ होता। तो उस केस में नॉर्थ आंसर आ जाता, तब आप लोग का आंसर सही हो जाता। समझ गए? समझ गए ना सभी लोग? चलो अब आगे बढ़ो। तो 42 नंबर हो गया, आप 43 पे आओ। चलो जवाब दो इसका। गुड इवनिंग आयुष जी। तो अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी। सब पहले जो है आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दो कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वन मॉर्निंग, अब देखना यहां मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो मॉर्निंग के टाइम यहां सन लिखो, और सन जो है मॉर्निंग के टाइम कहां उगता है, किस डायरेक्शन में? तो सर ईस्ट में, ईस्ट में। अब जो है किसका शैडो किसके लेफ्ट में, ये ध्यान देना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो क्या लिखा है? नंदिता शैलो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड हर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो
यहां लिखा हुआ है नंदिता का शैडो जो है फेल एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां लिख दीजिए लेफ्ट। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट यहां ईस्ट होता है और यहां नॉर्थ होता है। ईस्ट का लेफ्ट सर ऐसे, तो यहां नॉर्थ आ जाएगा। तो ये किसके लेफ्ट में है? तो नंदिता का ही लेफ्ट में है, तो ये जो आंसर आएगा वो नंदिता का ही आएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच डायरेक्शन वाज रवि फेसिंग? नहीं, तो विच डायरेक्शन वाज रवि फेसिंग? रवि का फेसिंग क्या होगा? तो इसका जस्ट रिवर्स। अगर जो है ये आया नंदिता का, ये आया किसका? नंदिता का, तो रवि का क्या होगा? जस्ट रिवर्स। यानी कि रिवर्स का मतलब कि नॉर्थ का क्या होता है? साउथ। समझ गए? यहां पे आपको रिवर्स कर देना है। तो ऐसे करके ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कुछ परेशानी नहीं होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? सिर्फ एक आदमी आंसर दिए हैं साउथ। ठीक है, बताओ बाकी लोग क्या कर रहे हो? झालमुड़ी बेच रहे हो क्या? जवाब दो यहां पे सभी लोग। तो समझे? तो सन जो है सुबह टाइम ईस्ट में उगता है, और यहां लिखा हुआ है नंदिता का शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां लेफ्ट लिख दो। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, तो ये आ गया नंदिता का। तो रवि का क्या होगा? उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। समझ गए? क्लियर ना? ऐसे करके आप सभी को जवाब देना है। चलिए 44 नंबर पे आओ। अब 44 नंबर पे आइए। तो इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल एंड द सिटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? तो सिंपल बोल रहा है कि अगर मोहन नाम का एक लड़का है, मंदिर के पीछे उगते सूरज और अपने घर से रेलवे स्टेशन के पीछे सूरज को देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर की दिशा क्या है? तो यहां सीधा सीधी बात है कि यहां लिखा है अगर मोहन मंदिर के पीछे उगते सूरज और अपने घर से रेलवे स्टेशन के पीछे सूरज को देखता है, तो यहां पे क्या है? सीधा सा बात है सेटिंग। यहां पे सेटिंग सन नहीं, देखो इसका हिंदी ने लिखा है, ट्रांसलेशन पे ध्यान देना कि अपने घर से रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते सूरज को देखता है, तो यहां लिख दीजिए डूबते हुए सूरज। ये छूट गया है, तो डूबते सूरज को देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर की दिशा क्या है? इस तरह का ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, तो मान लो सन जो है इधर उगता है, ये ईस्ट में उगा, सन जो है इधर उगा, ठीक है, और डूबा किधर? डूबा इधर। तो कह रहा है कि मान लीजिए यहां पे जो है ये मोहन जी का घर है। क्या है? मोहन जी का घर है। ये मोहन जी का घर है, करेक्ट, मोहन जी का ये घर है। तो बोल रहा है कि मोहन अपने घर से जो है उगते हुए सूरज को, मान लीजिए शैडो जो है वो मंदिर के पीछे देखता है, तो इसका घर है। मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। तो यहां पे जो है क्या है? टेम्पल है। यहां पे क्या है? टेम्पल है। यहां पे क्या है? झंडा बना दीजिए यहां पे। ये हो गया टेम्पल, ये हो गया टेम्पल। यहां पे देखता है सूरज उगते हुए। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ? ये हो गया ईस्ट, ये तो पता ही होगा ईस्ट डायरेक्शन। और क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम? अब डूबते हुए सूरज को रेलवे स्टेशन, तो यहां पे मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है। यहां पे क्या है भाई? रेलवे स्टेशन। यहां पे मान लीजिए रेलगाड़ी है, तो रेलवे स्टेशन जो है यहां पे है। ठीक है, रेलवे स्टेशन यहां पे है, डूबते हुए सूरज को यहां पे देखता है। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? अब बताओ मेरे को, टेम्पल से रेलवे स्टेशन का कौन सा डायरेक्शन होगा? तो टेम्पल यहां पे है और यहां पे है रेलवे स्टेशन, तो मान लो ऐसे करके देखेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा? ये वेस्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट, पश्चिम। आप लोग क्या जवाब दे रहे हो? बी कहां से जवाब दे रहे हो? बी। ये जो वेस्ट होगा ना, पश्चिम, ये सूरज जो है सीधा सा लिखा है कि अगर मोहन मंदिर के पीछे उगते सूरज, मंदिर के पीछे उगते सूरज, यहां पे अगर सन जो है सूर्य उगेगा तो इसका जो है परछाई यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो मंदिर से पीछे देखता है, मान लीजिए यहां देखता है, और अपने घर से रेलवे स्टेशन के पीछे सूरज को देखता है। तो रेलवे स्टेशन सूरज जो है यहां पे डूबेगा इधर, जस्ट इसका रिवर्स, तो यहां डूबेगा, ये है वेस्ट में, ये है वेस्ट में। तो इसका ये जो है यहां देखता है, ठीक है, यहां देखता है। तो मेरे को बताओ, सिंपल सा बात है कि अगर यहां से देखता है सर इसको,
तो अब कह रहा है कि मंदिर से किस दिशा में, तो सीधा सा बात है ना, मंदिर से किस दिशा में, वेस्ट में ही होगा ना वो। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आएगा? वेस्ट आएगा। इसका आंसर वेस्ट आएगा, नॉर्थ वर्थ नहीं आएगा। गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। सिंपल सा बात है, यहां मंदिर से पूछ रहा है इधर की ओर, रिवर्स, तो यहां से पूछेगा तो सीधा से इधर होगा, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है। करेक्ट। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 44 के बाद चलो 45 जवाब दो। अब 45 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल रवि जी का सही जवाब है, रविराज वेस्ट, बिल्कुल करेक्ट। बताइए इसका जवाब दीजिए। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका वे टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉसिंग। ठीक है, डॉल्फिन क्रॉसिंग में जो है निवेदिता और निहारिका जो है एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ निहारिका सेड वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ निवेदिता। देखना यहां पे तो मॉर्निंग के टाइम है, तो सन मॉर्निंग टाइम कहां? ईस्ट, ईस्ट में। करेक्ट। अब ईस्ट में होता है, अब शैडो जो है किसके लेफ्ट में? तो इफ निहारिका शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट ऑफ निवेदिता, तो राइट ऑफ निवेदिता ये है, यही समझना है किसके राइट में? निवेदिता के राइट में। तो यहां राइट लिख दीजिए। ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट सर, ईस्ट यहां और ये साउथ, ईस्ट का राइट यहां पे होगा, यानी कि ये हो गया साउथ। तो ये किसका आ जाएगा? निवेदिता, निवेदिता का आ जाएगा ये। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है? निहारिका का। जस्ट इसका रिवर्स, तो निहारिका का क्या हो जाएगा? निहारिका का हो जाएगा रिवर्स, यानी साउथ आ गया तो यहां आ गया नॉर्थ इसका। ठीक है, इसका आंसर, हाँ ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ इसका आंसर आ गया। समझ गए? अरे सब लोग तेज हो, सब मेहनत करो, सब तेज हो जाओगे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग आराम से आंसर इसका कैसे जवाब देना है। इस तरीके से हम लोग आराम से जवाब देंगे, सिंपल वे में, ज्यादा कुछ एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 45 के बाद 46 नंबर पे चलिए, अब 46 नंबर पे आइए। तो वन इवनिंग बिफोर सनसेट, अब देखना सुनना, सनसेट यानी कि डूबते हुए टाइम में, तो सन जो है, चलो आप लोग बनाओ, पहले आप लोग बनाओ। तो वन इवनिंग्स बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वे टॉकिंग टू ईच अदर। रेखा, सुषमा, हेमा, चलो यहाँ रेखा एंड हेमा है, तो रेखा और हेमा टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो फेस टू फेस का मतलब क्या होता है? इधर एक इधर, ऐसे करके फेस टू फेस होता है। और आप लोग सेशन को भी शेयर करिए। इफ हेमा शैडो इज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ हेमा, तो हेमा का जो शैडो है उसके एग्जैक्टली टू राइट ऑफ हेमा, हेमा के ही राइट में। अब सुनना, भारतीय गुंजन अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है, सेम अप्रोच है, कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन में फोकस करिए, मैं बता रहा हूं, सुनना प्रॉपर। तो यहां पे आप क्वेश्चन में शुरू में पढ़िए क्या लिखा। हर एक क्वेश्चन एक ही टाइप का है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? इवनिंग के टाइम। तो आपको सोचना है कि इवनिंग लिखो। यहां इवनिंग के टाइम सूर्य किधर डूबता है ये तो पता होगा, तो सन सर डूबता है, सन जो है डूबता है वेस्ट में। इतना आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है। अब सुनिएगा अच्छे से, इतना सन जो है वेस्ट में डूबता है। सेशन आप लोग लाइक करो, सन जो है वेस्ट में डूबा। ठीक है, इतना तो आपको पता है, वो हम फर्स्ट लाइन से पता कर लिए। अब जो है शैडो जो है किसके राइट में, किसके लेफ्ट में, ऐसे करके आपको समझना है। तो क्या लिखा है? इफ हेमा का शैडो, इफ हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, तो हेमा का शैडो जो है उसी के राइट में पड़ रहा है। हेमा का शैडो उसी के राइट में पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? यहां राइट लिखना है। और ये राइट किसके लिए है? हेमा का राइट है। तो ये जो भी आंसर आएगा वो हेमा का आएगा। ठीक है, तो वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? तो यहां जो है वेस्ट होता है, यहां नॉर्थ होता है, तो वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ किसके लिए आया? ये आया है, किसका राइट है? ये हेमा का ही राइट है, तो यहां हेमा लिख दिए। तो ये हेमा का ही आंसर आया। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता कि हेमा का जो है डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्थ ही होता। मगर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? विच डायरेक्शन वाज रेखा, तो यहां पे पूछ रहा है रेखा जी का। ठीक है,
रेखा जी का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो मान लो यहां हेमा का निकला है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं कि मान लो जैसे कि मैं ऐसे करके बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं रेखा हूं और हेमा उधर से बात करिए, तो एक दोनों का एक दूसरे का जो है फेस अपोजिट है ना। मान लो कि मैं अगर उधर देख रहा हूं, मैं मान लीजिए ईस्ट की ओर देख रहा हूं, तो वो जो हेमा है इधर की ओर देख रही है, मतलब कि वो वेस्ट की ओर देख रही है, इसलिए मैं यहां पे जस्ट रिवर्स कर देता हूं। अभी आप समझे कि नहीं समझे, गुंजन जी बताइए। तो रेखा का क्या हो जाएगा, अपोजिट। किसका अपोजिट, इसका, नॉर्थ का रिवर्स। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। तो नॉर्थ का रिवर्स क्या होता है, जस्ट रिवर्स नॉर्थ का साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अभी आप समझे कि नहीं समझे, बताओ मुझे कमेंट करके, बताओ यस और नो। किसी को दिक्कत है, अभी आप लोग बी आंसर काफी लोग दिए हैं, तो बताइए समझे कि नहीं समझे। कुछ नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। आपको जिसका राइट में दिया रहे, जिसका लेफ्ट में दिया रहे, आपको वैसे करना है। अब जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, यहां पे आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है, यहां पे घुमा सकता है। कैसे, देखो, इफ निहारिका शैडो, यहां लिखा हुआ है निहारिका का शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ निवेदिता। तो निहारिका का शैडो जो है किसके राइट में, तो निवेदिता के राइट में। तो आप निहारिका का मत ले लेना, निहारिका का शैडो नहीं है, वो निवेदिता के राइट में पड़ रहा है। यहां क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया है कि एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता। समझ गए। तो ऐसे करके आपको आराम से जवाब देना है। चलिए 45 हो गया, 46 हो गया, अब 47। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो 47 नंबर से आप समझ जाओगे। चलो जवाब दो इसका। इस क्वेश्चन का 47वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। मोहित और सुमित जो है, दो दोस्त है, और फेस टू फेस बात कर रहा है। फेस टू फेस क्या कर रहा है, बात कर रहा है। इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, अब देखिए मोहित का शैडो जो है उसी के राइट में पड़ रहा है, राइट साइड में पड़ रहा है। क्लियर है। तो विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग, तो सुमित का कह रहा है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अभी हम कैसे निकालेंगे, सुनना। तो इवनिंग का टाइम है, यहां लिख दिए इवनिंग, इवनिंग लिख दिए। सन, इवनिंग का टाइम सन किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में, यहां लिख दिए वेस्ट। इतना से हम लिख दिए, यहां से लिख दिए सन वेस्ट में डूबता है, तो इतना लिख दिए वेस्ट। क्यों लिखे, क्योंकि इवनिंग होता है। क्लियर। अब सुनना आगे। तो यहां इवनिंग सन वेस्ट हो गया। अब किसका शैडो किसके राइट में, ये ध्यान देना है। तो मोहित का शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। तो किसका शैडो, मोहित का ही शैडो है, उसके राइट साइड में पड़ रहा है, तो यहां लिख दिए आप राइट। अब वेस्ट का राइट क्या होता है, तो वेस्ट यहां होता है, राइट यहां होता है, तो ये आ गया नॉर्थ। तो ये किसके राइट में है, तो ये है मोहित के राइट में। तो ये आया आंसर मोहित का। अगर पूछता मोहित का तो यही आंसर होता। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग। तो सुमित का अगर कह रहा है तो इसका जस्ट हम रिवर्स कर देंगे, बात खत्म। और क्या रखा है, कुछ नहीं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो नॉर्थ का रिवर्स क्या होता है, साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी बी। आप लोग जवाब दिया करो, ठीक है। तो अरे पूजा जी, इसका नॉर्थ आएगा, इसका मोहित जी का, मगर सुमित का कहेगा तो उसको हम रिवर्स कर देंगे सीधा सीधी। ऐसे करके आराम से जो है हम लोग आराम से जवाब देंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में रखा हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है, समझना है आपको। करेक्ट। तो ये समझ गए आप। तो सुमित का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। क्लियर है। आगे बढ़े हम। तो 47 नंबर। अब देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, हाँ साउथ आएगा, बिल्कुल साउथ ही आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योगा में क्या होता है कि आपको ना इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आदमी को उल्टा दिया गया है, आदमी को उल्टा दिया गया है, मतलब कि ऐसे करके फेस दिया रहेगा। सुनना मेरी बातों को अच्छे से आप लोग, जो मैं समझाने वाला हूं। मान लो आदमी को उल्टा दिया गया है इस तरीके से, तो आदमी को अगर मान लो ऐसे करके उल्टा गया है,
अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था उसमें साउथ आएगा, समझ गए आप लोग। यहां पे सीधा सीधे लिखा हुआ है कि मॉर्निंग इवनिंग का टाइम है, सन इवनिंग के टाइम कहां, वेस्ट। और क्या लिखा है, मोहित का शैडो एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, राइट। वेस्ट का राइट क्या होगा, वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ, होगा ना। लेफ्ट तो लिखा हुआ नहीं, क्योंकि यहां वेस्ट होता है, यहां नॉर्थ होता है, तो वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ। ये किसका आया, मोहित का आया। अब पूछ रहा है सुमित का, तो सुमित का क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। रिवर्स होगा कि नहीं होगा, REV रिवर्स होगा, तो इसका सुमित का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसमें इतना क्या परेशानी बताओ। अब क्या है, सूर्यास्त से एक शाम पहले दो सुमित और मोहित आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई उसकी दाहिनी ओर थी, मोहित की परछाई उसकी दाहिनी ओर थी, तो कौन सी दिशा का सामना करना पड़ रहा था। ओके, यहां सुमित छोड़ दिया है, तो ठीक है। आप अगर यहां पे, अब मैं क्या बोलूं, बार बार हिंदी का प्रॉब्लम आ रहा है ना, बिल्कुल। यहां पे हिंदी में क्या है, तो कौन सी दिशा का सामना करना पड़ रहा था सुमित को। मान लो यहां अगर तुम सुमित लिख दिए, सुमित को, तो फिर क्या आंसर आएगा, साउथ ही आएगा। और अगर आप इसी हिसाब से आंसर दिए हैं नॉर्थ, आप लोग मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। एक्चुअली आपको बनाने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्थ जवाब दिए हैं तो आप मोहित के अकॉर्डिंग दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहां मेंशन नहीं था, तो आप मोहित का ही निकाल लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सुमित है तो साउथ आएगा, बिल्कुल। चलिए समझ गए ना। चलो अब योगा में क्या बोल रहा था मैं, योगा में ना आदमी को सीधा उल्टा दिया जा रहा है ऐसे करके। तो जैसा कि मान लो मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। जैसे कि ये बोतल है, ये आप लोग को दिख रहा है, ये बोतल है। ऐसे अगर मैं उल्टाया ऐसे, तो जैसे कि मान लो अगर इसका आंख इधर है, मान लीजिए आंख इधर है, आंख इधर है, तो ये ऐसे उल्टाएगा, ऐसे उल्टेगा, तो इसका फेस का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। सुनना अच्छे से, फेस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सीधा सा बात है ना। अगर इसको हम उल्टाए ऐसे करके, तो फेस का डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगा। मान लीजिए वो शुरू में अगर ऐसे ईस्ट की ओर देख रहा था, उलटने के बाद वो वेस्ट की ओर देखेगा, यानी पीछे की ओर देखेगा। मगर क्या राइट और लेफ्ट उसका हाथ में चेंजिंग आएगा। मान लो अगर हम ऐसे करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सुनना अच्छे से। अगर मैं यहाँ मैं तो खुद उल्टा के दिखा नहीं सकता आपको, तो यहां मान लो अगर मैं ऐसे करके एक्सरसाइज कर रहा हूं, अरे ऐसे करके, अक्षय कुमार कैसे वो उल्टा करके नहीं चलता है, वो वाला बात कर रहा हूं। टांग ऊपर और ये जो फेस है वो नीचे, ठीक है। और ये राइट और लेफ्ट हैंड में कोई चेंजिंग आएगा, बताना आप लोग। राइट और लेफ्ट हैंड में कोई चेंजिंग आएगा, जो राइट में रहेगा वो राइट में ही रहेगा, जो लेफ्ट में रहेगा, मगर उसका फेस का चेंजिंग, फेस जो है चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेस जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो बस यही समझना है और कुछ नहीं। तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हुआ, नो सर, अच्छा दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप देखो यहां क्वेश्चन नंबर, इन मॉर्निंग, हाँ देखो, इन मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा। मॉर्निंग के टाइम जो है, सुबह के टाइम जो है, एक आदमी जो है योगा कर रहा है विथ हिज हेड डाउन। हेड डाउन यानी कि सर जो है इसका, ये फेस जो है नीचे की ओर, हाँ ठीक है, हेड डाउन एंड लेग्स अप, और लेग्स जो है ऊंचा है, ऊपर की ओर है। इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड। तो चल क्या लगता है आप लोग इसका आंसर क्या दोगे, बताओ तो। इसका आंसर आप लोग क्या दोगे, बताओ। इसका आंसर क्या दोगे जवाब, बिल्कुल वाटर जैसा ही। तो यहां पे इस तरीके से है, मान लीजिए एक आदमी है, मैं वैसे एक ही फिगर बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। ऐसे करके आदमी है, तो उसका उल्टा है। तो यहां लिखा है आदमी, मान लीजिए ये जो है पर्सन है, मेन है। मेन का एक्चुअल डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, एक्चुअल डायरेक्शन दिया हुआ है, इन मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड वेस्ट। फेस जो है वेस्ट की ओर, तो ये चेहरा जो है उल्टा है। चेहरा क्या है, उल्टा है। अब मेरे को बताओ, चेहरा अगर उल्टा है तो रियल में इसका क्या रहा होगा। अगर मान लो वेस्ट की ओर देख रहा है तो रियल में उसका रहा होगा सर ईस्ट। तो इसलिए इसको काट दीजिए और यहां लिख दीजिए ईस्ट, एकदम सिंपल। कैंसिल करो और लिखो ईस्ट, जस्ट इसका रिवर्स लिखो, आंसर आ जाएगा।
अब इसमें हमको करना क्या है, देन विच डायरेक्शन विल लेफ्ट हैंड, तो यहां लेफ्ट हैंड है, यहां लिख दीजिए लेफ्ट, तो यहां लिख दिए लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, यहां ईस्ट का लेफ्ट, यहां ईस्ट होता है और यहां लेफ्ट होता है, यहां नॉर्थ, तो ईस्ट का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा आंसर, नॉर्थ आ जाएगा। तो आप लोग समझे, किसी को लेफ्ट हैंड नॉर्थ, बिल्कुल करेक्ट। तो किसी को दिख बफरिंग हो रहा है, तो समझे कि नहीं समझे आप लोग, सिंपल। तो ऐसे करके जो है हम लोग एक्चुअल डायरेक्शन निकाल लिए और उसका लेफ्ट कर दिए, क्योंकि अगर आदमी फेस वेस्ट में है तो एक्चुअल में उसका ईस्ट में रहा होगा, और ईस्ट में रहा होगा तो ईस्ट का हम लेफ्ट कर दिए, नॉर्थ आंसर आ गया। और आपको एग्जाम में जो है ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा कि आदमी जो है पाकिस्तान देख रहा है, इराक देख रहा है, ऐसा नहीं, बस सिंपल वो फेस जो है ऐसे करके घूम जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। हाँ, आपका नेट प्रॉब्लम होगा, मेरे को तो नहीं लग रहा है। चलो 49 नंबर का आप लोग जवाब दो, 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेशन को शेयर करिए आप सभी लोग। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 49 नंबर क्वेश्चन। इन मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन, बस ऐसे ही आता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं आता है, इसी तरीके का आता है। तो यहां पे क्या है, ईस्ट लिखा हुआ है, मेन का डायरेक्शन फेस ईस्ट की ओर। आप क्या करिए, इसको कैंसिल करिए, इसका रिवर्स लिखिए। क्यों, क्योंकि अगर वो ईस्ट में जो है उसका फेस ऐसे करके है तो वो ओरिजिनल में वो वेस्ट में ही होगा। मतलब अगर उसको आदमी को खड़ा कर दिया जाए, उस आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, वेस्ट ही होगा। ठीक है, इफ द टाइम इज फेस टुवर्ड साउथ। अब देखिए, एक मिनट, अच्छा, परफॉर्म योगा इज डाउन एंड लेग्स अप, यहां पे क्या लिख दिया मैं, इसको मिटाओ, रुको, यहां क्या लिखा है, इफ दिस टाइम फेस इज टुवर्ड साउथ, यहां लिखिए साउथ। ठीक है, और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल किए तो क्या आया, नॉर्थ आया, आया ना नॉर्थ, साउथ की ओर देख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ की ओर। अब क्या लिखा है, देन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड, तो यहां बोल रहा है राइट हैंड, तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट क्या होता है बताओ, नॉर्थ का राइट, यहां नॉर्थ और राइट, नॉर्थ का राइट ऐसे करके, तो यहां हो जाएगा वेस्ट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, वेस्ट। यानी कि आप लोग बी आंसर क्यों दे रहे हो, इन ए पर्सन परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, फेस ईस्ट टुवर्ड साउथ, साउथ का उसका रिवर्स हम किए नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी, तो राइट हैंड किधर, तो यहां राइट लिखो, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ यहां पे, इसका राइट क्या हो जाएगा, अच्छा नॉर्थ का राइट जो हो जाएगा, यहां जो है नॉर्थ का राइट जो है क्लॉकवाइज, ये इधर की ओर क्लॉकवाइज ये होता है, तो नॉर्थ का राइट, तो यहां आ जाएगा इसका आंसर ईस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाँ बिल्कुल ईस्ट होगा, ईस्ट होगा। डी वाले कौन से लोग हैं, कौन से महापुरुष हैं डी, तो यहां मैं इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया था, नॉर्थ का राइट यानी क्लॉकवाइज ईस्ट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, मेन साउथ में, यानी कि ये जो है मान लो ये पार्ट है इसका ऐसे करके है, उल्टा दिया गया है, तो ये इधर की ओर देख रहा है यानी कि साउथ की ओर, तो इसको खड़ा कर दोगे तो क्या इसका जस्ट रिवर्स ही होगा ना। अगर जो है हमारे पास टेडी उल्टी रहता तो आपको दिखाते, टेडी बियर सब रहता तो, क्लियर समझ गए। तो ये जो है फिर एक्चुअल में किधर होगा, यहां पे नॉर्थ होगा। नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, हाँ हाँ ईस्ट होगा, ईस्ट होगा, बिल्कुल ईस्ट होगा। ठीक है, बताइए डी क्यों जवाब दे रहे हैं आप भारती गुंजन जी। इतना मैं सिंपल वे में बता रहा हूं कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लो मेरी तरफ देखना आप, अगर मैं जैसे खड़ा हूं
ऐसे घूमा मैं ऐसे करके नीचे की ओर, तो मेरा चेहरा जो है साउथ की ओर है ना, साउथ की ओर, करेक्ट। ऐसे घूमा मैं साउथ की ओर। अब मैं पूरा खड़ा हो गया तो किधर होगा, जस्ट रिवर्स होगा कि नहीं होगा, नॉर्थ ही होगा ना। तो यहां नॉर्थ लिख दिए, और नॉर्थ का राइट ईस्ट, इसमें क्या दिक्कत। चलिए 50 नंबर देखिए, इन मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड साउथ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल फेस लेफ्ट हैंड बी। तो आपको ना समझना है ये कि कैसे कैसे लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो मॉर्निंग के टाइम है, अक्सर लोग जो है चलिए यहां देखिए, अब जो है मैं यहां पे बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन पे। तो क्या है, इन मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन, सीधा सीधी बात है, हेड डाउन है, हेड डाउन है। तो हेड डाउन का मतलब, अब जो है हेड डाउन है तो कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, साउथ ईस्ट। तो यहां लिख दीजिए पर्सन, कौन सा डायरेक्शन है इसका, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। देन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट हैंड। अब बताओ नॉर्थ वेस्ट कहां पे होता है, यहां पे, इसका लेफ्ट कहां पे हो जाएगा, यहां पे, यहां आ जाएगा। और यहां क्या होता है, साउथ वेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी कि बी। तो समझ गए, खत्म ना क्वेश्चन। चलो अब ये लो 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन, इन मॉर्निंग ए पर्सन परफॉर्मिंग योगा। अब देखिए अक्सर लोग जो है मॉर्निंग के टाइम में ही योगा करता है, इसलिए मॉर्निंग ही लिखा हुआ है, ठीक है, इवनिंग नहीं लिखा हुआ है। अक्सर जो है आदमी लोग जो है, जो भी है, महिलाएं या आदमी, वो सुबह के टाइम में ही योगा करना पसंद करते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो मॉर्निंग के टाइम में ही किया गया है। अब ये मत कहना कि सर इवनिंग कर देंगे तो क्या क्वेश्चन में चेंजिंग आएगा। चलो ठीक है, यहां देखो, तो मॉर्निंग के टाइम पर्सन योगा कर रहा है विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब देखो फेस कहां है इसका, साउथ वेस्ट। हम क्या करते थे, रिवर्स करते थे। रिवर्स क्यों करते थे, क्योंकि सीधा में सर वो रिवर्स ही हो जाएगा। अगर वो उसका पैर नीचे है, सॉरी, अगर मुंह उसका फेस जो है नीचे की ओर है, तो अगर वो साउथ वेस्ट में देख रहा है तो वो अगर खड़ा होगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ, और ये वेस्ट का क्या, ईस्ट। अब जो है आगे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड, तो राइट हैंड यहां राइट लिख दीजिए, RIGHT, राइट। और यहां जो है नॉर्थ ईस्ट कहां पे होता है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट यहां होता है, नॉर्थ ईस्ट यहां होता है। इसका राइट कहां जाएगा, यहां पे, यहां क्या होता है, साउथ ईस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी आंसर डी हो जाएगा। समझ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इतना इजी एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं मैं। चलिए अब यहां पे एक टाइप 8 क्वेश्चन देखना, टाइप 8 क्वेश्चन देखना कि बेस्ड ऑन ट्रेन एंड स्मोक। स्मोक का मतलब क्या, ट्रेन का धुआं। अब तो खैर छुक छुक वाली ट्रेन नहीं चलता है, अभी जो है छुक छुक वाला ट्रेन तो नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको कैसे समझना है, अभी जो है छुक छुक वाला ट्रेन तो नहीं चलता है, मगर अभी इलेक्ट्रिक वाले चलते हैं। मगर आपको समझना है कि पिछले जमाने का ट्रेन है, कुछ साल पहले चलती थी उस टाइप का। तो ध्यान से सुनना कि बेस्ड ऑन ट्रेन में स्मोक और धुआं पर आधारित जो है हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्मोक बराबर अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर। तो आपको क्वेश्चन में जो है, आपको क्वेश्चन में जो है वो स्मोक का जो है यानी कि धुआं का डायरेक्शन आपको निकालना है, ठीक है, धुआं का डायरेक्शन की धुआं जो है किस डायरेक्शन में है, समझ गए। तो सिंपल हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो सुनना मेरी बातों को, कि ट्रेन जैसे मान लीजिए, मान लो अगर नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ धुआं किधर जाएगा, उसका रिवर्स में जाएगा। कभी ट्रेन को चलते हुए देखे हो
ट्रेन अगर ऐसे जा रहा है तो उसका धुआं जो है ऐसे जा रहा है। मान लो ये किस कंडीशन में होगा कि जब हवा ना हो, एयर नहीं हो, ठीक है, समझ गए। मगर जब अगर एयर हो जाए तो फिर उसका धुआं का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो यहां पे जो है धुआं का स्मोक, हाँ, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि ट्रेन का धुआं का आपको डायरेक्शन निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे तो वही तो कह रहा हूं कि अभी वाले ट्रेन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले वाले ट्रेन का बात कर रहा हूं। मूवी सब में देखते थे कोयला वाला इंजन रहता था, कैसे धुआं निकलता था, उसका बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत समझदार हैं। यहां पे सिर्फ आप ही को पता है, हमको तो पता नहीं है, ठीक है। हमको तो पता नहीं है कि अभी इलेक्ट्रिक वाला ट्रेन आ गया है, आप ही को पता है सिर्फ। चलिए तो यहां देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ए ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ट्रेन का जो है डायरेक्शन कहां पे है, ट्रेन का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, सुनना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे बनाना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो ट्रेन का डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। क्लियर, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रेन का डायरेक्शन जो है नॉर्थ है। अब ये मत कहना कि साउथ से नॉर्थ चल रहा है, वो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है ट्रेन, इसका मतलब उसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ में है, ठीक है। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एयर का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, एयर किस, हवा नहीं बह रहा है। मान लो इस क्वेश्चन में ना एयर, हवा नहीं बह रहा है, हवा ना बहो है, ठीक है, क्या कह लिए हम, हवा ना बहो है। तो इस क्वेश्चन में जो है हवा नहीं बह रही है, समझ गए। तो धुआं का यानी कि स्मोक का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका जस्ट रिवर्स यानी कि साउथ, समझ गए। तो ऐसे करके आंसर आराम से ले आएंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो बताऊंगा जिसमें हवा आए, तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। चलिए 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। तो चलो आप 53 का जवाब दो, क्या होगा। ए ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो ट्रेन मान लीजिए साउथ से नॉर्थ की ओर चल रही है, करेक्ट। एंड द एयर फ्लो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हवा जो है ईस्ट की ओर जा रही है। फाइंड द डायरेक्शन स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन से तो जो धुआं निकल रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, चलो बताओ। चलिए बताइए क्या लग रहा है। तो इसमें जो है ट्रेन का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, ट्रेन का डायरेक्शन टीडी यानी कि नॉर्थ दिया हुआ है क्लियर। और एयर का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, एयर का ईस्ट, क्लियर है ना। अब स्मोक का डायरेक्शन क्या होता है, सुनना, स्मोक का डायरेक्शन होता है ट्रेन का डायरेक्शन का अपोजिट, ट्रेन का और ट्रेन्स डायरेक्शन अपोजिट। फॉर्मूला जो है यही है, ट्रेन्स डायरेक्शन अपोजिट प्लस एयर का डायरेक्शन, एयर का डायरेक्शन। तो एयर डी लिख दिया हमें। ट्रेन्स डायरेक्शन अपोजिट क्या होगा आंसर यहां पे, यहां हो जाएगा नॉर्थ का क्या, साउथ। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करना। साउथ प्लस एयर का डायरेक्शन क्या है, अब एयर में मत उल्टा देना इधर उधर, तो यहां साउथ प्लस ईस्ट क्या हो जाएगा आंसर, साउथ ईस्ट, खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। बिल्कुल समझे कि नहीं समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ ईस्ट, यानी कि अरे नॉर्थ ईस्ट कैसे जवाब दे रहे हो आप लोग, नॉर्थ। अब हवा का डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं करना है, गलती कर रहे हो फिर। हवा के डायरेक्शन में कुछ, हवा का कैसे हो जाएगा भाई बताओ। ट्रेन का डायरेक्शन का हम रिवर्स करेंगे, एयर का, एयर तो अपने मर्जी से बहता है ना, कि ट्रेन के डायरेक्शन से एयर भी इधर उधर बहने लगेगा, तुम एयर के, हवा के भी डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, वैसा नहीं। ट्रेन अगर इधर की ओर चल रहा है तो हवा, उसका धुआं जो है उसके रिवर्स में चलेगा। और हवा मान लीजिए इधर से आ रहा है तो धुआं इधर की ओर छोड़ेगा। मान लो अगर ट्रेन जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, धुआं उसके पीछे पीछे, और एयर जो है इधर से आ रहा है, तो एयर जो है धुआं को उधर ले जाएगा, इधर की ओर ले जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो बताओ किसी को प्रॉब्लम है एक जरा सा भी,
सिंपल सा बात है कि यहाँ पे ट्रेन का डायरेक्शन नॉर्थ दिया हुआ है तो स्मोक का हो जाएगा ट्रेन का अपोजिट, मगर एयर का जो डायरेक्शन दिया रहेगा वो सिंपल वही रहेगा, ईस्ट ही रहेगा। क्लियर है ना? किसी को दिक्कत है बताओ? इतना सिंपल वे में बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से, साउथ ईस्ट होगा। क्लियर है? बताइए, किसी को दिक्कत? चलिए 53 के बाद 54 नंबर 54, तो 54 नंबर पे चलो अब। तो ए ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड देयर एयर फ्लो इज टुवर्ड साउथ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। चलो इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और आप लोग लाइक करिए सेशन को, आप लोग लाइक करिए, 20 करियो, 30 करो। आप लोग का जोश जज्बा जुनून नहीं दिख रहा है, बता दे रहे हैं हम, बता दे रहे हैं एकदम। शेयर करिए सेशन को। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्शन डिस्टेंस में पढ़ाया हूं, हर एक टाइप का, जितना भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलो इसका जवाब दो। इसका जवाब आया है साउथ। देखो ट्रेन का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, अरे पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। अगर मैं जवाब देना चाहूं तो तुरंत आंसर दे सकता हूं, जरा सा भी टाइम थोड़ी लगेगा। ये ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, स्मोक का हो जाएगा साउथ, और यहां एयर का है साउथ। साउथ प्लस साउथ क्या होगा, 2s, डबल साउथ, मतलब बहुत तेजी से बहेगा साउथ की ओर। एयर भी अगर मान लीजिए धुआं भी जो है साउथ में जा रहा है, हवा भी साउथ ही में जा रहा है, तो काफी तेजी से जाएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से, तो साउथ ही आंसर आएगा। और क्या? तो ऐसे करके हम लोग मुजीवानी भी जवाब दे सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो यहाँ ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, वैसे कुछ है नहीं वैसे इसमें। और यहाँ पे एयर का डिस्टेंस क्या है, एयर का डिस्टेंस भी साउथ है। तो हम स्मोक का क्या करते थे, स्मोक का डायरेक्शन ट्रेन का रिवर्स, तो साउथ अप प्लस साउथ। अब ये मत कहना सर साउथ प्लस साउथ 2s हो गया, हाँ हो गया, दुगुना स्पीड से जाएगा साउथ में, समझ गए? फट 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 उड़ेगा एकदम धूम। तो सेशन लाइक करिए। तो साउथ प्लस साउथ क्या हो जाएगा, साउथ ही में होगा इसका आंसर। ठीक है, डबल स्पीड से जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 54 भी हो गया। अब 55 पे आओ, 55 पे आओ। ए ट्रेन इज स्टॉप्ड विद हिज फ्रंट फेस इन द नॉर्थ, द एयर फ्लो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रेन। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा बताओ? एक ट्रेन को उत्तर दिशा में आगे की ओर मुख करके रोका जाता है। हाँ चलो बताओ, तो क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेन जो है रुका हुआ है। इस ट्रेन में क्या है, ट्रेन जो है रुका हुआ है, ट्रेन जो है रुका हुआ है, तो जो डायरेक्शन दिया रहेगा वही होगा। अब इसमें तुम उल्टा थोड़ी करेगा, बताओ तो मेरे को, उल्टा तो नहीं करेगा। और एयर फ्लो किधर है, एयर फ्लो जो है वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए ट्रेन का डायरेक्शन जो है, अब कहां गया रबर, कहां गया, यहां। ट्रेन का डायरेक्शन जो है, ट्रेन का डायरेक्शन किधर है, फेस उसका। ए ट्रेन इज स्टॉप्ड विथ इट फ्रंट फेस इन नॉर्थ, तो नॉर्थ है। स्टेशन पे मान लीजिए रोका जाता है, ठीक है, नॉर्थ की ओर। और एयर फ्लो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और एयर का डायरेक्शन कहां पे है, एयर का डायरेक्शन जो है ईस्ट की ओर है ना। अब मेरे को बताओ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रेन। अब देखो स्मोक का डायरेक्शन कहेगा तो ट्रेन जब रुका हुआ है, ट्रेन जब रुका हुआ है तो नॉर्थ ही होगा। समझ रहे हो बात? अरे ट्रेन जब रुका हुआ है तो हल्का हल्का निकलता है ना। मतलब तुम लोग लग रहे हो ना कोयला इंजन देखे ही नहीं हो, कोयला इंजन देखे ही नहीं हो, स्टेशन पे पहुंचने के बाद भी वो निकलते रहता था। तो यहां जो है स्मोक का डायरेक्शन क्या होगा, सेम टू सेम हो जाएगा, नॉर्थ। और यहां क्या लिखा है, अब देखो यहां पे, अब जो है देखिए जब ये जो है आपको दिया रहेगा इस तरीके से, तो ट्रेन जब रुका हुआ है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा, वो हवा के अकॉर्डिंग धुआं जाएगा। जैसे कि स्टेशन पे रुका हुआ है, तो अगर ट्रेन रुका हुआ है तो हम ट्रेन का डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं,
ट्रेन के डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, आपको बस एयर के डायरेक्शन के हिसाब से जाना है। ठीक है, हाँ मोदी जी आ गए, हमारे वीडियो पे कमेंट किए थे, मोदी जी को वोट दीजिए, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो यहां सुनिए, तो यहां जो है यहां जो है स्मोक का डायरेक्शन अगर कह रहा है आपको, तो सिंपल सा ये करना है कि हवा के अकॉर्डिंग बहेगा, तो यहां ईस्ट। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। तो हम क्या बोले कि ट्रेन रुका हुआ है, तो धुआं जो है मान लो ऊपर, वहां पे उस टाइम कहां जाता है, ऊपर की ओर, मगर हवा अगर ईस्ट की ओर जा रहा है तो धुआं भी ऊपर जी। हाँ अरे हमारा क्लास सब लेगा। चलो, तो 55 नंबर क्वेश्चन हो गया, हम समझ गए। चलिए अब 56 नंबर पे आओ। अब देखो, बेस्ड ऑन डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है जानते हो? बेस्ड ऑन डायरेक्शन क्या है जानते हो? सुनो, अब सुनो, यहां सुनो। तो मैं कह रहा हूं कि बेस्ड ऑन कोडेड डायरेक्शन में क्या होता है, बेस्ड ऑन कोडिंग। अरे आंसर बताया तो मैं, अगर ट्रेन रुका हुआ है तो एयर के डायरेक्शन में ही बहेगा और कुछ नहीं। ट्रेन जो है, जैसे कि यहाँ ट्रेन का डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं इस केस में। ठीक है, रुका हुआ है तो हम क्यों माने, वो ऊपर की ओर जाएगा उस टाइम। मगर अगर हवा बह रहा है ईस्ट की ओर, तो धुआं को जो है ईस्ट की ओर ले जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, ट्रेन के डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना है नहीं, नॉर्थ दिया हुआ है। और एयर का डायरेक्शन क्या लिखा हुआ, एयर का डायरेक्शन लिखा हुआ है ईस्ट। तो ट्रेन अगर रुका हुआ है तो उससे कोई मतलब थोड़ी है, धुआं में कोई परिवर्तन थोड़ी होगा, ऊपर की ओर जाएगा। मगर हवा जो है उसको, हवा कहां ले जाएगा, हवा कहां ले जाएगा, ईस्ट की ओर, क्योंकि हवा जो है, हवा का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की ओर। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 ईस्ट होगा, करेक्ट। चलो अब जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोडेड एक्शन में क्या होगा आपको, कि आपको अगर हर एक टाइप का, ऊपर का हर एक टाइप आपको आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो। सिंपल ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आप कोडेड डायरेक्शन को अगर आपको पहला टाइप दूसरा टाइप आ रहा है तो आप लोग आराम से बना लोगे। तो चलिए, टाइप 9 का क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 56 क्वेश्चन क्या है, अब जैसे कि देखना यहां पे अच्छे से, जैसे कि मैं ब्लड रिलेशन पढ़ाता हूं, रक्त संबंध पढ़ाता हूं, तो कोडेड डायरेक्शन रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो यहां क्या लिखा हुआ है सुनो, यहां लिखा हुआ है A@B, A@B, B हैश C परसेंटेज D। इस तरीके से 3 कोड लिखा हुआ है, और 3 कोड जो है आपका ऊपर भी लिखा हुआ है, करेक्ट। अब आपको करना क्या है, सुनना। अब यहां जैसे कि हमको जो है इसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और एकदम सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो A@B का बनाओ, तो मान लो A@B, तो यहां A हो जाएगा और यहां भी B हो जाएगा, तो यहां A हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, B हो जाएगा। ठीक है, तो A इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, ईस्ट ऑफ Q। अब देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो क्या लिखा हुआ है, A इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, ईस्ट ऑफ Q। Q के A जो है 6 किलोमीटर Q के पूरब में है, Q के पूरब में है, यानी Q यहां हो जाएगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा, ये जो है यहां पे B हो जाएगा, और B के ईस्ट में है A इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। तो यहां B और यहां A, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये जो है पहला लाइन बन गया, ठीक है, ये जो है फर्स्ट लाइन बन गया, क्लियर। अब सुनो आगे क्या है, अब क्या है नेक्स्ट, अब है B हैश C है, और यहां क्या है, यहां लिख दो B हैश C, यहां लिख दीजिए B और यहां C। अब यहां लिखना पड़ेगा आपको C और यहां लिखना पड़ेगा B, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ। तो अब देखो क्या है, Q इज, यानी कि C इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, यानी कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, C इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। अब B के नॉर्थ में, यानी कि यहां से यहां ऊपर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे C हो जाएगा, और कितना किलोमीटर भाई, 4 किलोमीटर।
जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दिया हुआ है वैसे वैसे आपको नॉर्मल सॉल्व करना है। अब आगे देखो, P परसेंटेज Q क्या लिखा हुआ है, P परसेंटेज Q इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। मतलब यहां लिख दीजिए आप C और यहां लिख दीजिए D और फिर यहां D हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, Q इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P, Q इज इन यानी कि D इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C, साउथ ऑफ C। अब बताओ मेरे को साउथ ऑफ C का मतलब ये यहां से यहां आ जाएगा सीधा, तो यहां 4 हो गया और यहां कितना हो गया 6 किलोमीटर, तो यहां क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो इस तरीके से फिगर जो है रिपीटेशन हो गया, सेम एज ब्लड रिलेशन बिल्कुल। तो ये यहां से C से, तो D इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। तो एक चीज बताओ मेरे को, ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, तो देन हाउ फार इज ए फार एंड देन हाउ फार ए एंड डी इन विच डायरेक्शन डी फ्रॉम ए, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डी फ्रॉम ए से डी किस डायरेक्शन में है, विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, बताओ हाउ फार। तो बताइए आप मेरे को, ये 8 किलोमीटर है और ये कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरे को फिर से पाइथागोरस प्रमेय का लगाना पड़ेगा। तो ये यहां से पूछ रहा है ए से डी किस दिशा में है, सुनना अच्छे से, बढ़िया से सुनना, ए से डी किस दिशा में है। तो ऐसे करके हम डायग्राम बनाए और मेरे को ये भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, डायरेक्शन। तो ये तो डायरेक्शन आप लोग आराम से निकाल लोगे कि ये हो जाएगा सर, यहां पे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट, होगा कि नहीं होगा बताओ, साउथ वेस्ट ही होगा ना, ये नीचे की ओर वेस्ट इधर और नीचे साउथ, तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। अब जिसमें साउथ वेस्ट होगा वही आंसर होगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, बाकी में साउथ वेस्ट नहीं दिया। अब मेरे को अगर ये निकालना है तो ये 6 और ये 8, 8 8 8 64, अच्छे 6 36 यानी कि 100 यानी 10 किलोमीटर, खत्म। तो अगर ये हम क्वेश्चन मार्क्स निकालना है हमको तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होता है 100 और 100 का मतलब क्या 10 किलोमीटर, खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बताइए, समझे कि नहीं समझे। जैसे ये दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको ये डायग्राम बनाना है और आराम से, हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझाएंगे आपको। देखो सुनो, सबसे पहले ना ये एक तरीके से कोड लिखा हुआ है कि P परसेंटेज Q का मतलब क्या है, P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। ठीक है, P हैश Q का मतलब लिखा हुआ Q इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। ठीक है, P परसेंटेज Q का मतलब क्या है, Q इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। आपको ये चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना है ये, जैसे ये आपको कोड दिया हुआ है कि इफ A @B कॉमा B हैश C परसेंटेज D, तो ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, तो देन हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, तो आपको सॉल्व करना है इसको। तो आपको A@B का मतलब क्या है, तो A@B, तो यहां है P@Q, तो P के जगह आप A डाल दो, Q की जगह B डाल दो, करेक्ट, समझ गए। तो A B लिख दी। अब क्या लिखा हुआ यहां सुनना, अब जैसे कि तुम P के जगह A डाले हो, Q के जगह B, तो उसी तरह इस P के जगह A डाल दो। हम तो यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहे हैं इसलिए ना आपको आराम से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ आप समझिए A है और यहाँ B, तो क्या है, A इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, और यहाँ पे अगर वही लिखो A और यहाँ लिखो B, तो क्या होगा, A जो है 6 किलोमीटर B के पूर्व में है, तो A जो है B के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो यानी B यहां और उसके पूर्व में है A यहां 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, समझ गए। तो यहां हो गया, तो ये पहला लाइन का मतलब समझ गए आप, A@B। अब B हैश C का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो यहां लिखा हुआ P हैश Q, उसके जगह आप क्या करो B और C लिख दो यहां पे। तो अब क्या है, Q पहले है यानी कि C पहले हो जाएगा, Q यहां पे है तो यहां पे Q पहले आ गया, इस केस में यहां पे नहीं आया था क्योंकि यहां P है तो यहीं पे P है, मगर इस केस में Q पहले आ गया तो C आ गया। C इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। अब जैसे कि यहां देखिए, यहां लिख दीजिए C और यहां लिख दीजिए B। अब देखो C 4 किलोमीटर B के उत्तर में है, B कहां पे है, यहां पे 4 किलोमीटर उत्तर में है B से,
तो बी से जो है सी 4 किलोमीटर उत्तर यानी कि पूरा ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहां पे आ गया सी। अब देखो ये समझ गए। अब इसका मतलब क्या है, सी परसेंटेज डी का मतलब क्या है, सी परसेंटेज डी का मतलब ये है, यहां देखो अब ये लाइन सी डी, तो ये पहले डी है तो यहां क्यू पहले है तो क्यू यहां पे, तो यानी डी हो जाएगा। डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, तो सी से डी जो है 12 किलोमीटर साउथ में है, सी से डी जो है 12 किलोमीटर, यानी सी यहां पे है तो 12 किलोमीटर यानी नीचे हो जाएगा। तो ये 4 किलोमीटर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, करेक्ट, समझ गए। अब यहां देखो तो कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा ये है कि डी ए से कितनी दूर, डी ए से कितनी दूर और किस दिशा में है, डी ए से कितनी दूर और डी जो है किस दिशा में ए से है। तो ए से हम लाइन ड्रॉ किए तो यहां आ गया हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। ये हम जानते हैं नीचे होता है साउथ वेस्ट, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसमें साउथ वेस्ट होगा, ठीक है। यहां पे अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां क्या होता है, यहां होता है वेस्ट और यहां क्या होता है साउथ, तो बीच में क्या साउथ वेस्ट। अब तुमको ये डायरेक्शन निकालना है, तो ये है 6 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 88 64 और 3600 यानी कि 100 अंदर में 100 आया तो 10 किलोमीटर हुआ, बताओ। अब योगी जी समझ गए, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं हमारे सेशन को देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब 57 नंबर, अगर पिछले वाले आप नहीं समझे हैं तो ये समझ जाओगे, तो सुनना यहां पे। तो योगी जी आप समझ गए, बताइए। तो यहां पे आइए, तो अब देखो आपको ना ये पहले नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है, करेक्ट। गजब 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 गुरुजी, समझ गए, बहुत अच्छा, वेल डन, समझ गया ना अच्छे से। अब यहां आइए, आर हैश एस, तो आर हैश एस, हैश कहां पे है, तो आर हैश एस यहां पे है सर, यहां आर और यहां एस है ना, तो आर एस। अब जो है ये एस यहां पे, तो पहले एस यहां हो गया और आर यहां हो गया। अब मैं इसका पहले लाइन बना रहा हूं, तो एस इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी, तो एस जो है वो पी के 12 किलोमीटर साउथ में है, यानी कि पी के 12 किलोमीटर, पी यहां पे है और एस कहां पे है, यहां कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 12 किलोमीटर हो गया यहां पे, क्लियर। अब आ गया, अब जो है टी एट दी रेट एस का मतलब क्या है, तो यहां टी और यहां एस, तो यहां भी टी और यहां भी एस, तो टी इज इन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ क्यू, यानी कि टी इज इन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एस, ऐसे करके आपको समझना है। तो यहां एस यहां पे है, इसके वेस्ट में है टी, टी है, तो कितना 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 6 किलोमीटर, यानी यहां से यहां, तो कितना हो गया ये 6 किलोमीटर। जैसे जैसे है वैसे वैसे आप जो है डायग्राम बनाइए, बात खत्म। अब आगे क्या लिखा हुआ है, u परसेंटेज टी, तो u परसेंटेज टी का मतलब u यहां और t यहां, करेक्ट। तो u हो गया यहां और t, u यहां हो गया और u यहां और t यहां, ठीक है। अब आ गया ये u इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ q। अब बताओ यहां पे क्या था भाई, यहां पे t था, ठीक है। तो u इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ q, यानी कि नॉर्थ ऑफ t। अब मेरे को बताइए u इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ t, तो यहां पे t है, इसके नॉर्थ कहां पे होगा, ऊपर की ओर, कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर, ये 12 से तो कम ही होगा, 12 से कम ही होगा, तो ये 8 और यहां पे क्या है u है, समझ गए। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बना लिए, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, तो ये हमारा डायरेक्शन जो है इसके अकॉर्डिंग बन गया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। अब क्या पूछ रहा है कि u के संदर्भ में s की दिशा क्या है, इन देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू u, तो u से s की डायरेक्शन कौन सा है, तो s यहां पे है। अब बताओ कि ये कौन सा डायरेक्शन होता है, तो सीधा सीधी बात है कि यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, ये ऐसे, तो ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ, तो इसके बीच में है, यानी कि ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। बताइए अब u से पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू u का मतलब ये हुआ कि u जो हो गया वो मतलब उसका जो पोजीशन है वो स्थिर हो गया है, उसका पोजीशन क्या हो गया है
स्थिर हो गया है। तो यानी यहां से आपको पूछ रहा है यहां पे, तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। समझ गए? योगी जी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ जरा सा भी, इतना इजी आराम से बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जरा सा भी है तो बताइए कमेंट करके, बताओ बताओ सब लोग बताओ, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बस खत्म करेंगे। अब आगे बढ़े हम। अब देखो, ये देखो, ये जो है इस टाइप का, मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया हूं, रवि वाला है, नदी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो रवि नदी की ओर पीठ करके नदी के किनारे खड़ा है, रवि नदी के पीठ की ओर, मतलब कि रवि जो है उसका पीठ यानी कि बैकबोन जो है, हाँ हाँ बबली जी आपका भी नाम ले रहे हैं आप, तो आप सही जवाब दिए हैं तो फिर इसलिए तो मैं नाम नहीं लिया। ठीक है बबली कुमारी, ग्रेट, ठीक है। चलो इसका जवाब दो। तो क्या लग रहा है? ये मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया हूं, तो जवाब दो इसका। तो क्या है? रवि, रवि जी जो है वो स्टैंडिंग एट द रिवर, नदी पर खड़े हैं, ठीक है, और पीठ की ओर, यानी कि नदी जिधर है उधर उनका पीठ है, यानी कि फेस का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। करेक्ट। यानी जैसे कि मान लो ये नदी है, ये क्या है? नदी है, और ऐसे ही खड़ा है, जैसे मेरे पीछे नदी है और मेरा फेस इधर है। करेक्ट, ऐसे करके खड़ा है। अब आगे देखिए क्या है, ए लीफ इज फ्लोटिंग इन द रिवर फ्रॉम हिज लेफ्ट टू राइट। अब बताओ, अब जो है रवि का जो है, सॉरी रवि पत्ती, एक लीफ है, एक पत्ती जो है लेफ्ट से राइट बह रहा है। तो ये नदी है, ये क्या है? नदी है, ठीक है। ये क्या है? गुड इवनिंग। ये क्या है? ये जो है नदी है, और रवि जो है, ये जो है नदी है, और हम मान लीजिए रवि हैं, और मेरा जो है नदी की ओर जो है मेरा पीठ है, यानी कि मैं जिस तरीके से खड़ा हूं सेम पोजीशन, ठीक है। और एक पत्ता जो है वो लेफ्ट से राइट बह रहा है, यानी कि लेफ्ट इधर है मेरा और राइट इधर है। तो पत्ता जो है एक यहां से यहां बह रही है। तो पत्ता मान लीजिए इस तरीके से हरा कलर में, एक पत्ता जो है ऐसे करके यहां से यहां की ओर, तो यहां से यहां की ओर बह रही है। पत्ता जो है यहां से यहां तक बह रही है, ठीक है। हाँ हाँ रवि तो आप ही हैं। तो यहां से यहां जो है पत्ता जो है बह रहा है। करेक्ट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इफ द रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अब एक चीज बताओ, पत्ता अगर यहां से यहां बह रही है और नदी भी जो है नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ इधर है और ये साउथ है, तो ये जो पत्ती है बस आपको बता रहा है कि लेफ्ट में जो है नॉर्थ है और इधर साउथ है। करेक्ट। लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में नॉर्थ है और ये साउथ है। करेक्ट है। तो क्या बोल रहा है? देन विच डायरेक्शन इज रवि फेसिंग। अब बताओ मेरे को, अब मेरे को बताइए कि सीधा सीधी बात है सर कि अगर ये लेफ्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्या है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। करेक्ट। तो उसका पीठ जो था पीछे की ओर, तो फेस उसका किधर होगा? यहां पे ये जो है इधर वेस्ट हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट में नॉर्थ है और ये राइट में अगर ये साउथ है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ऊपर ईस्ट होगा, और यानी कि मेरा फेस जो है ईस्ट की ओर होगा और ये जो पीछे है वो वेस्ट की ओर होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट, यानी पूर्व। समझ गए? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। सिंपल सा बात है। ये जो पत्ता है यहां से यहां बह रही है, तो ये जो लेफ्ट हैंड है, ये जो लेफ्ट हैंड है ये नॉर्थ है, ये जो राइट हैंड साउथ है। तो ये जो वेस्ट होगा वो तो पीछे ही होगा ना। समझ रहे हो? क्लॉकवाइज देखना, कॉन्टी क्लॉक करके। और फेस जो होगा किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट की ओर होगा। समझे कि नहीं समझे बताइए? तो सिंपल ईस्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये ना एक ही टाइप का, मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करवाया, ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो आराम से जो है कितना, तो बताओ आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? अब जो है क्वेश्चन खत्म हो गया, तो आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। और फिर जो है एक चीज, एक आपको गिफ्ट देने वाला हूं मैं आप सभी को, ठीक है।
तो मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं, आप ही बता रहा हूं क्या बोलने वाला हूं। तो पहले जो है आप लोग सेशन को लाइक करिए और सेशन को आप लोग शेयर करो। सो अब सेशन को शेयर करने से तो कुछ होगा नहीं, लाइक कर दीजिए और बताइए कि आज जो है आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको मैंने 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया, ट्रेन वाला पढ़ाया, फिर जो है हम लोग ये पढ़ाए हैं आपको क्या बोलते हैं स्मोक वाला, ट्रेन का स्मोक, डायरेक्शन जो है शैडो वाला पढ़ाए। तो सबको जो है आराम से, कोई दिक्कत हुआ बताइए। और आप लोग जो हैं 30 लाइक भी नहीं कर पाते हो, इतने लोग आते हो और 30 लाइक भी नहीं करते हो, बताइए। तो बताओ अब जो है क्या करें हम। तो आपको गिफ्ट देने वाले थे, तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी को सेशन में मजा आया कि नहीं आया। तो हम जो है सेशन अब जो है डायरेक्शन डिस्टेंस खत्म हो गया है। आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो बताओ, कौन सा टॉपिक है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होना चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, जिसका ज्यादा बहुमत उसके पक्ष में हम जाएंगे, जो ज्यादा बोलेंगे, जिसका वोटिंग ज्यादा रहेगा वही टॉपिक होगा, बताओ। तो सेशन को आप लोग शेयर करिए। कैलेंडर, ओके कैलेंडर, बबली कुमारी का आया कैलेंडर, बाकी लोगों का बताओ वो क्या आता है। कैलेंडर तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग ना कैलेंडर के फैन हो जाओगे। चलो आगे बताओ किसको, और बाकी सिर्फ आप ही को कैलेंडर पढ़ना है कि और लोगों को कुछ पढ़ना है, बताओ। पूजा को भी कैलेंडर ही पढ़ना है, ओके चलिए और बताइए। किसको लिख रहे हो रे तुम, बताइए। आपको क्या पढ़ना है बताइए, कैलेंडर क्या होगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर हम लोग जो है सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और सुनना अच्छे से कि आपका क्लास जो है कल छुट्टी रहेगा। आप लोगों को यही सरप्राइज है कि कल आप लोग को छुट्टी रहेगा, ठीक है। और मंडे को क्लास होगा सीधा, अब मंडे को क्लास होगा और उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। ध्यान देना मंडे को हम लोग मिलेंगे, कल नहीं रहेगा क्लास। अब ये मत कहना कि सर कल क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, संडे है इसलिए नहीं ले रहे हैं। चलिए संडे को बहुत सारा, हाँ टाइमिंग जो रहेगा वो 6 बजे से रहेगा। क्लास का टाइमिंग जो रहेगा वो 6 PM, यानी कि 6 PM भी हो सकता है और या तो 7 PM भी हो सकता है। दोनों टाइमिंग में जो है कुछ ना कुछ हेरा फेरी है। तो 6 PM नहीं तो 7 PM, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल परसों यानी कि सोमवार को। चलिए फिर सभी को हमारे तरफ से रक्त संबंध कह रहे हैं, ओके बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन। कोई रक्त संबंध कह रहे हैं, बहुत अच्छा, रक्त संबंध में रक्त चरित कर देंगे हम सभी को। चलिए चलो ठीक है, मैं अपने मर्जी से पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाना रहेगा, ठीक है। चलो फिर सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टाइम वाले क्वेश्चन पढ़ाइए, दर्पण वाले। अच्छा ठीक है, यानी कि क्लॉक वाला कह रहे हो आप, ओके ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर जो है हम एक साथ ही डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। तब तक सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।